हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रेक। आज हम बात करेंगे रिसेंटली साइन हुआ इंडिया और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। फ्रेंड्स, ये एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट माना जा रहा है। ये एग्रीमेंट हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने और साथ में यूएई के इकोनॉमिक मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन तुएक अल बारी ने साइन किया। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक वर्चुअल समिट भी ऑर्गेनाइज कराई गई बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायन। इस वीडियो में हम इस एग्रीमेंट के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम देखेंगे क्या बेनिफिट मिल सकता है इंडिया को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट से। उसके बाद हम इंडिया और यूएई के बीच में रिलेशंस कैसे हैं इनको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे और कौन कौन से हमको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट है क्योंकि इंडिया ने पिछले 10 सालों में कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट साइन नहीं किया था और ये पहला ऐसा एग्रीमेंट है जिसको इंडिया ने साइन किया है पिछले 10 सालों में। और साथ में ये एक फास्टेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। इस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए दोनों कंट्रीज के बीच लगभग 3 से 4 महीने की बातचीत हुई और फिर दोनों कंट्रीज के बीच ये एग्रीमेंट साइन हो गया। यहाँ पर हम समझ लेते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। फ्रेंड्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कोई भी दो कंट्रीज के बीच या ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच एक पैक्ट होता है, एक समझौता होता है, जहां पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो अपने बीच ट्रेड बैरियर्स को कम करेंगे, यानी कि उनके बीच में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसमें आ रहे टैक्सेस को और भी बाधाओं को वो धीरे धीरे कम करेंगे। ट्रेड बैरियर दो टाइप के होते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर और टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर उनको बोला जाता है जहां पर टैक्स लगता है, और नॉन टैरिफ बैरियर ऐसे बैरियर होते हैं जहां पर रेगुलेशन, पॉलिसी और कुछ प्रोसीजर की वजह से ट्रेड संभव नहीं हो पाता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में दोनों ही बैरियर्स को हटाने की बात की जाती है। यहां पर हमने बात करी एफटीए की, और अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में और भी डिटेल डिस्कशन चाहते हैं तो आप हमारा इंडिया यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर वीडियो देख सकते हैं। वहां पर हमने एफटीए के एडवांटेजेस को और डिसएडवांटेजेस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। और अगर हम बात करें इंडिया और यूएई के सीईपीए की, तो यहाँ पर एक और चीज देखने को मिलती है। यहाँ पर परमानेंट सेफगार्ड मैकेनिज्म लगाया गया है जो एड्रेस करेगा रूल ऑफ ओरिजिन इशू को। किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बीच रूल ऑफ ओरिजिन का इशू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए समझते हैं रूल ऑफ ओरिजिन का इशू आखिर है क्या। यहाँ पर हमको इस बात का ध्यान रखना है कि दो कंट्रीज ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, मगर ऐसा ना हो कि कोई तीसरी कंट्री इन दोनों के बीच के साइन हुए एफटीए का फायदा उठाए, इसलिए यहाँ पर रूल ऑफ ओरिजिन की बात की जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि दो कंट्रीज ए और सी के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, मगर यहाँ पर दो कंट्रीज बी और डी हैं जिनसे हमने एफटीए साइन नहीं किया है। तो यहाँ पर बी और डी कंट्रीज अगर कंट्री ए के साथ ट्रेड अच्छे से करती हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर कंट्री ए के संबंध बी और डी से अच्छे हैं तो कंट्री बी और डी कंट्री ए के थ्रू कंट्री सी में अपना गुड्स और प्रोडक्ट्स पहुंचा देती हैं, और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंट्री ए और सी के बीच में साइन हुआ है उसका वो फायदा उठा लेती हैं। इसलिए इस एग्रीमेंट में सेफगार्ड मैकेनिज्म लगाया गया है। सीईपीए में सेपरेट एक्सक्लूजन लिस्ट की बात भी की गई है, जहां पर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे आइटम्स की लिस्ट बनाई जाएगी जिनमें टैरिफ बैरियर को कम नहीं करा जाएगा, जिससे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो इंडिया की हैं वो प्रोटेक्टेड रहे और उनकी ग्रोथ लगातार जारी रहे। और जैसा कि इसके नाम में ही कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, इसका ये मतलब है इसने पूरे गुड्स को, पूरी सर्विसेज को अच्छे से कवर किया है और लगभग हर एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की गई है इस एग्रीमेंट में। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ फीचर्स थे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के। आइए अब हम देखते हैं क्या बेनिफिट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीईपीए से। यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट ये बताया जा रहा है कि हमारी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि यूएई में टेक्सटाइल, लेदर, प्लास्टिक, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर और ज्वेलरी की बहुत डिमांड है, और ये सब गुड्स को बनाने में लेबर लगती है। इसलिए यहाँ पर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को फायदा मिलने की उम्मीद है। यहाँ पर हमारे सर्विस सेक्टर को भी बूस्ट मिलने की उम्मीद है। यहाँ पर ये एस्टिमेट लगाया गया है कि 5 साल के अंदर $20 बिलियन का ट्रेड करेंगे इंडिया एंड यूएई इन सर्विस सेक्टर। और उसके बाद हम बात करें स्पेसिफिकली अगर ज्वेलरी सेक्टर की, तो $10 बिलियन का ट्रेड देखने को मिल सकता है हमको 1 साल के अंदर ही। यहाँ पर इंडिया को ज्वेलरी सेक्टर में पर्टिकुलरली ये फायदा है कि वो यूएई से गोल्ड अपने कंट्री में चीपली इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं यूएई में, जिसकी यूएई में काफी डिमांड रहती है। यहाँ पर ओवरऑल टारगेट की बात की जाए तो 5 साल के अंदर हमको ओवरऑल $100 बिलियन का ट्रेड देखने को मिल सकता है बिटवीन यूएई एंड इंडिया।
जो दोनों कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी मददगार रहेगा। और लास्ट में यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट हमको देखने को मिलेगा वो है क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स। फ्रेंड्स, जब भी ट्रेड बढ़ता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, तो जॉब्स अपने आप क्रिएट होती हैं और इंडिया को इस वक्त बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट करने की जरूरत है। तो यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से जॉब्स क्रिएट होंगी और रिसेंटली इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है उसमें कुछ कमी भी आएगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इंडिया और यूएई के बीच के रिलेशंस को। यूएई इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर यूएसए एंड चाइना और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया की आफ्टर यूएसए। ये बताता है कि इंडिया और यूएई के बीच काफी अच्छे ट्रेड रिलेशंस हैं। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि यूएई में इंडियन ओरिजिन के लगभग 30 लाख लोग रहते हैं और वो वहां पर जाकर नौकरी करते हैं और वो लोग जो वहां पर पैसा कमाते हैं उसको वापस इंडिया भेजते हैं अपनी फैमिलीज के लिए, जिसको हम रेमिटांसेस बोलते हैं। और इन रेमिटांसेस की वैल्यू 2019 में लगभग 83 बिलियन डॉलर थी, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है और ये रेमिटांसेस इंडिया के लिए काफी यूजफुल होते हैं। ये रेमिटांसेस की वैल्यू इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इंडिया और यूएई के बीच सिर्फ 60 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है और रेमिटांसेस की वैल्यू इनसे कहीं ज्यादा है। और आने वाले समय में इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद हमको ये रेमिटांसेस की वैल्यू और भी बढ़ते हुए दिखेगी और ट्रेड की वैल्यू भी साथ साथ बढ़ेगी ही। यहाँ पर सीईपीए के बाद इंडिया और यूएई के बीच रिलेशंस काफी स्ट्रांग हो सकते हैं और साथ में हमारे जो गल्फ कंट्रीज के साथ रिलेशंस हैं वो भी काफी स्ट्रांग हो सकते हैं और इंप्रूव हो सकते हैं। यहाँ पर रिसेंटली वेस्टर्न क्वाड की बात भी की जा रही है, जहां पर इंडिया, यूएई, यूएसए और इजराइल पार्टनर हैं और इन चारों कंट्रीज ने एक इनफॉर्मल ग्रुप बनाया है जिसको वेस्टर्न क्वाड बोला जा रहा है। यहाँ पर ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से क्वाड ग्रुप बना है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का, उसी तरीके से ये वेस्टर्न क्वाड भी वेस्टर्न रीजन में, सेंट्रल एशियन रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करेगा इस पूरे रीजन की। तो यहाँ पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया के जो ट्रेड रिलेशंस हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वो इंटरनेशनली काफी इंप्रूव होंगे और ऐसे एफटीए साइन करने से इंडिया की स्ट्रेंथ आने वाले समय में काफी बढ़ेगी। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने डिस्कस करा, ये 10 सालों में पहला एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है जो इंडिया ने साइन करा है, मगर ऐसा नहीं है, इंडिया आने वाले समय में और भी कुछ एग्रीमेंट साइन कर सकती है। आइए उन पर हम नजर डालते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से बैकआउट कर दिया था और इस एग्रीमेंट को इंडिया ने साइन नहीं किया था। आरईसीपी एक बहुत बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट था 10 एशियन कंट्रीज और चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। फ्रेंड्स, ये एग्रीमेंट इंडिया ने साइन इसलिए नहीं करा क्योंकि उसको डर था कि उसकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर बुरा असर पड़ सकता है और इसके बाद इंडिया की काफी नेगेटिव वे में झोंक गई थी। मगर इंडिया ने अब रिसेंटली बहुत सारी कंट्रीज से एग्रीमेंट चालू कर दिए हैं और आने वाले समय में हमको बहुत सारे एफटीए साइन होते हुए दिख सकते हैं। यहाँ पर इंडिया इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकता है यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से। इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि एक बेसिक एग्रीमेंट साइन पहले कर लेते हैं, बाद में उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे ले जाएंगे जब हमारे नेगोशिएशंस पूरे हो जाएंगे। इसी के तहत इंडिया ने यूके के साथ एफटीए डील साइन करी थी जनवरी में। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं इंडिया यूएसए के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ हाई प्रायोरिटी पर एफटीए साइन करने की कोशिश कर रहा है और आने वाले समय में हमको एक मेजर ब्रेक थ्रू देखने को मिल सकता है इन ट्रेड एग्रीमेंट्स में। और इंडिया यहाँ पर अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए जो एफटीए साइन किया है उसने एशियन कंट्रीज से और जापान से उसको रिव्यू भी कर रहा है ताकि इंडिया एक बेनिफिशियल पोजीशन पे आ पाए और उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश मिले। और जैसे ही इंडिया ने यूएई से ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, यहाँ पर ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बाकी गल्फ कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतार और ओमान के साथ भी इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द से जल्द साइन कर सकता है। तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि इंडिया बहुत सारी कंट्रीज से एफटीए साइन करेगा और उस पर भी हमारी नजर रहेगी। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।